Good morning, class 7th. As you all know, our geography lesson environment is completed. Those students who are not complete their work, I request to them please complete their work as soon as possible. तो आज हम हिस्ट्री का न्यू लेसन पढ़ेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, और वो जो हम लोग पढ़ेंगे 700 AD से लेके 1200 AD तक जितने भी नए किंग्स और किंगडम्स आए थे उसके बारे में इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बात की गई है बहुत ही कंफ्यूजन और डिसऑर्डर है। जब आज हर्षवर्धना की डेथ हुई थी 648 में, तो इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो कंफ्यूजन और डिसऑर्डर भरी थी। इन द अब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इम्पीरियल पावर, यानी कि एक जो मजबूत शाही पावर की अब्सेंस में इंडिया जो था वो स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के साथ में जो है डिवाइड हो गया था। स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स का मतलब वो ऐसे किंगडम जो कि किसी के अंडर में काम करते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो इस तरह की किंगडम्स जो है वो आने लग गए थे। द पीरियड बिटवीन 700 AD एंड 1200 AD वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एमरजेंस ऑफ 3 रीजनल स्टेट अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। वह पीरियड या वह काम या वह जो है टाइम पीरियड जब 700 AD से 1200 AD के बीच की बात कर रहे हैं हम, तो जो 3 रीजनल स्टेट थे, क्षेत्रीय जो राज्य थे, वो सब कॉन्टिनेंट बन गए थे, उनके ऊपर और राज्य बन गए थे। द पालाज इन ईस्टर्न इंडिया, पालाज जो थी एक जाति थी जो बाहर से आई थी, तो पालाज जो थे वो ईस्टर्न इंडिया में थे और गुजर प्रतिहारा जो थे वो वेस्टर्न इंडिया में थे। और जो जेनेटिक प्लेन्स और राष्ट्रकूटा जो थे, मतलब आप देखो 3 तरह की जो है जातियां आई थी, पल्लास, गुजर प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये 3 जातियां जो है इंडिया में आई थी। राष्ट्रकूटा इन द Deccan and southern India. They fought a series of battles with one another to become the strongest political force in the Indian subcontinent. इन तीनों जो है कास्टेस के बीच में जो है बहुत ही सीरियस बैटल हुआ था। सीरियस बैटल किस लिए हुआ था? क्योंकि जो है तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थे और तीनों ही जो है अपनी शक्ति जो है वो भारत में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए तीनों के बीच में जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है युद्ध हुआ था कि तीनों में से कोई एक जीतेगा तो वो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फोर्स हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जिस कास्ट की बात करते हैं वो थी पलास। द पलास रूल्ड ओवर रीजन्स कवरिंग प्रेजेंट डे झारखंड। जो पलास जो थे उन्होंने जो है झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल पे जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनका जो राज्य था वो गोपाला ने फाउंड किया था और ये राज्य जो था उसके बेटे ने बढ़ाया जिसका नाम था धर्मपल्ला। धर्मपल्ला जो थे उन्होंने अपना जो ये राज्य बढ़ाया था और अपना जो व्यापार बढ़ाया था वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ बढ़ाया था। तो उसके साथ उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मिल गई थी। और जो एक फेमस यूनिवर्सिटी थी विक्रमाशिला और महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, ये जो है उस टाइम में उनके ड्यूरिंग देयर रूल में जो है ये सारे बिल्ट हुए थे। बुद्धिज्म जो था वो मोस्ट प्रीवियस रिलीजन था। पल्लास जो थे वो हमेशा ही जो है इन्वॉल्व रहते थे स्ट्रगल करने के लिए गुजर प्रतिहारा के साथ में और राष्ट्रकूटा के साथ में, विच वीकेंड देयर एम्पायर, जो कि उनके एम्पायर को क्या कर रहे थे, वीक बना रहे थे। 3 जातियों के अंदर हमेशा से युद्ध चलता रहा अपने आप को सुपीरियर समझाने के हिसाब से कि हम तीनों में से शक्तिशाली जो है कौन है। तो राष्ट्रकूटा और गुजर प्रतिहारा जो थे वो उनके राज्य को क्या कर रहे थे, वीकेंड बना रहे थे, इसलिए उनके साथ में जो उनको स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा आता है गुजर प्रतिहाराज। गुजर प्रतिहारा जो थे वो लोकल ऑफिसर्स थे जो धीरे धीरे जो है किंगडम के ऊपर वेस्टर्न इंडिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान में। प्रतिहारा जो थे वो बहुत फेमस हो गए थे जब उनका जो किंग नागभट्टा फर्स्ट जो था उसने वेस्टर्न इंडिया में अरब इन्वेडर्स के साथ में डिफेंडेड किया था। मिहिर भोजा जो था वो ग्रेटेड रूलर था इस डायनेसिटी का, इस साम्राज्य का, और उसने जो है कन्नौज को जीता। उसका बेटा महेंद्रपाला जो था वो एक कॉम्पिटिटिव रूलर था। कॉम्पिटिटिव होता है ना कि एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटेट जिसको हम लोग करते हैं, उसके जो सक्सेसर्स होते थे वो वीक होते गए। और इन 1018 AD मोहम्मद ऑफ गजनवी डिफीटेड द गुजर प्रतिहारा रूलर। 1800 AD में मोहम्मद गजनवी जो था उसने गुजर प्रतिहारा रूलर को हरा दिया था। ओके, इन्फो बाइट्स अब हम लोग पढ़ेंगे। जो अरब्स थे उन्होंने जो है डिफरेंट नेम्स यूज किए थे प्रतिहारास के लिए, पल्लास के लिए और राष्ट्रकूटा के लिए। प्रतिहारों को वो लोग बोलते थे अलजुरज, पल्लास को रूहमी और राष्ट्रकूटा को बलहारा। नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास जो थे
वो सब ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अधीन थे। तो राष्ट्रकूटा जो थे वो चालुक्यों ऑफ कर्नाटक के अधीन थे, उनके अंडर थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को फेमस बनाने के लिए 8th सेंचुरी एडी में दंती दुर्गा के अंडर में वो गए। उसने जो है चालुक्यों को मैनेज करवाया ओवर थ्रू में, और उनका जो किंगडम था, उनका जो साम्राज्य था, उसको पावरफुल इस्टेब्लिश किया डेक्कन में, जो अराउंड मॉडर्न महाराष्ट्र में है, विथ मालखेड को उसकी जो है कैपिटल बनाया। कृष्णा फर्स्ट जो था वो एक कॉन्सोलिडेटेड द एम्पायर, यानी कि अपने एम्पायर को जो वो क्या करना चाहता था, कॉन्सोलिडेट, संगठित करना चाहता था। राष्ट्रकूटा जो थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहारा के अगेंस्ट वो लड़े, और पल्लास के साथ में भी नॉर्थ में, और पल्लास के अगेंस्ट भी लड़े। पंड्यास और चौलास जो थे साउथ में, एज दे वर ग्रेट पेट्रोन्स, हालांकि वो लोग क्या थे, ग्रेट पेट्रोन्स थे। वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे, कला करते थे, कलाकृतियां करते थे। कैलाश टेम्पल्स जो है एलोरा का, और जो रॉक कट जो केव्स है एलिफेंटा की, वो भी उन्हीं के रूल के टाइम में खुदाई गई या कर्व्ड हुई थी। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज ट्रिपलाइट स्ट्रगल। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रिपलाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है। तो 3 पार्टीज का स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। द टर्म ट्रिपलेटेड मीन्स एनीथिंग इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज। जो ट्रिपलेटिंग का मीन्स मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो ऐसा जिसमें 3 पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है। द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द गुर्जर प्रतिहारास, जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था शक्ति को लेके गुर्जर प्रतिहारा के बीच में, पल्लवास के बीच में और राष्ट्रकूटा के बीच में, उसको बोला जाता है ट्रिपलेट स्ट्रगल। उनके बहुत सारे साथी थे नॉर्थ इंडिया में, वर ओवर द सिटी ऑफ कन्नौज, जहां पर भी कन्नौज में भी थे। दिस वॉज बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड एट सच अ सिचुएशन, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी दैट मोर ओवर कंट्रोल कन्नौज, कंट्रोल गंगा वैली ए वेरी फर्टाइल रीजन। जो एक जो है कहते हैं ना कि जिसपे उन्होंने कंट्रोल किया था कन्नौज पे, तो वो जो था वो गंगा वैली के उधर था, और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल क्षेत्र था। फर्टाइल मतलब उपजाऊ क्षेत्र था। इन द अर्ली डिकेड्स, यानी कि जो है 8th सेंचुरी की अर्ली डिकेड्स में कन्नौज जो था वो रूल किया गया था अयोध्या रूलर्स के द्वारा। वो जो बहुत ज्यादा वीक थे कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, गुर्जर प्रतिहारा की कंपैरिजन में, जो कि रूलर्स थे राजपूताना, पल्लास जो रूलर थे वो थे बंगाल, और राष्ट्रकूटा जो रूलर्स थे वो थे डेक्कन के। दे वर बाउंड ऑफ बो, उनके बीच में आपस में बाउंडिंग भी थी बिफोर देयर पावरफुल कंटेम्परेरीज। पावरफुल कंटेम्परेरीज का मतलब आपस में जो एक दूसरे का कंटेम्परेरीज को लेके था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो हमेशा उनके बीच में जो है यही चीज बनी हुई रहती थी। ऑल ऑफ देम हैड अ टेम्पटिंग आई ऑफ कन्नौज, उन सभी की जो है एक कहते ना एक जैसी निगाह थी कन्नौज के ऊपर, क्योंकि कन्नौज जो एक फर्टाइल जो लैंड था, अभी हमने पढ़ा है कन्नौज जो है बहुत ही अच्छा समृद्धशाली भी था। तो इसलिए सबकी के ऊपर जो उनकी अपनी एक आंख बने होने का मतलब यहाँ पर ये है कि सब चाहते थे कि हमारा जो उन पर कंट्रोल हो जाए। तो इसका रिजल्ट रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था उन लोगों के बीच में। हमेशा वो जो एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते थे। जो 3 पावर्स थी ना, पल्लास, राष्ट्रकूटास, ये सारी की सारी पावर्स जो है वो आपस में लड़ते रहते थे, प्रतिहारास। दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर अबाउट अ सेंचुरी, ये जो संघर्ष था वो लगभग 1 शताब्दी तक चला था, और उसमें अनकॉमन इंटरेस्टिंग मैनर में चलता रहा। कैसे भी चल रहा है, कन्नौज वॉज समटाइम्स अंडर वन अथॉरिटी एंड समटाइम्स अंडर द अदर। कन्नौज जो था कुछ समय के लिए एक अथॉरिटी के पास जाता, तो कुछ समय के बाद दूसरी अथॉरिटी के पास चला जाता। आफ्टर अबाउट अ स्ट्रगल ऑफ 100 years अल्टीमेटली, जब एक बहुत ज्यादा जो टाइम हो गया था स्ट्रगल ऑफ 100 years में, अल्टीमेटली द गुर्जर प्रतिहारा सक्सेड इन कंकरिंग गुर्जर, और उसी के बाद में जो गुर्जर प्रतिहारा जो वंश था उसने जो है कन्नौज पर अपनी सफलता जो है वो हासिल कर ली। नाउ नेक्स्ट इज राजपूतास। बहुत सारे राजपूत किंगडम जो थे वो इस पीरियड टाइम में आए। कुछ लोग जो थे उनको डिकेंड्स कहते थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स का जो सेटल हुए थे इंडिया में जब ह्यून इन्वेंशन हुआ था, यानी कि हूण लोगों ने जो है आक्रमण किया था। राजपूत जो थे वो हमेशा क्लेम करते रहते थे देम सेल्फ टू क्षत्रिय, मतलब हमेशा खुद को बोलते हम क्षत्रिय है, आर्यंस है, और दोज बॉर्न इन अग्निकुला। वे बिलीव करते थे कि डेकेंड्स ऑफ सन गुड, वो किस में बिलीव करते थे कि सूर्यवंश, हम लोग जो है सूर्यवंश के लोग हैं। द मून गॉड चंद्रवर्षा, और जो मून जो गॉड है वो चंद्रवर्षा है, और एंड फ्रॉम एंशिएंट किंग, और ये जो एंशिएंट किंग भी इसी में बिलीव करते थे। जो प्रोमिनेंट राजपूत रूलर्स थे उनमें से थे तोमस, सोलंकीज, चौहान्स, परामर्स, चंदेलास एंड गहेड़वाल्स। ये सारी की सारी जो है जातियां है। ओके, उसमें सबसे पहले हमारी आती है तोमर।
जो तोमर जो था, सॉरी, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फोबाइट्स। इन्फोबाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे द वर्ड राजपूत इज टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपूता विच मीन सन ऑफ अ किंग। जो वर्ड राजपूत जो लिया गया वो संस्कृत वर्ड राजपुत्रा से लिया गया, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ किंग, राजा का बेटा। राजपूत जो थे वो डिवाइडेड किए गए थे सोलर और लूनर रेसिस के अंदर, और ये जो थे वो कहाँ से आए थे, ग्रेट फायर पिट नियर अजमेर से। राजपूत जो थे वो हैबिटेड ऑफ ईटिंग मीट, यानी कि उनकी हैबिट क्या थी, मीट खाना। सिर्फ वो गाय का मांस जो था वो नहीं खाते थे, उसके अलावा उनकी विशेषता थी कि वो फॉरेन और अरेबियन ऑरिजिन्स जो थे उनके साथ में उनको लेके सजेस्ट करते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज तोमर्स। द तोमर्स रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी। तोमर्स जो थे उन्होंने अपनी जो पावर थी 8th सेंचुरी में वो जो एस्टैब्लिश की थी। उन्होंने अपनी जो सिटी थी धिकाला, जो प्रेजेंट डे दिल्ली में है, दे वर स्मॉल रूलर्स ऑफ पार्ट ऑफ दिल्ली। वो जो छोटे छोटे जो रूलर होते हैं ना, वो रूलर थे दिल्ली और हरियाणा के, और वो जो है दे वर डिफीटेड बाय द चौहान्स। उनको किसने हराया था, चौहान्स ने। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू।